इस छोटी सी मीटिंग मैंने हमारे जो प्यारे नाम में इतना प्यार है उनको बताया था, छोटी मीटिंग लेना है। 18 तारीख के दावतनामा आपको देना है। 18 तारीख हमारा अल्पसंख्यक दिवस बोल के, दिन बोल के, डे बोल के मनाते हैं। और उसके अंदर सब पूरे हमारे नागपुर वासी या इस विभाग में रहने वाले जितने जिम्मेदार हैं उनको बुलाने के लिए मीटिंग बुलाई थी। ये बड़ी मीटिंग जो बुलाए सदर साहब ने, मैं उनका तहे दिल से, क्योंकि ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के वो सदर है। अभी हमारी कुंदन मैडम ने आपको कुछ बातें बताने की जरूर कोशिश की। मोइन तहसीलदार होंगे, अनीस अहमद साहब ने भी बताया, राजा भाई है यहाँ सेक्रेटरी, और जिचकर साहब यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। दूसरे बुरदीन सिंह, बराबर है ना? वो क्या है मुझे मालूम नहीं, पर यहाँ एक बार पहले पहले गजेंद्र लिखा है, फिर कट करा है, फिर वो लिखा है। आप दोनों में से क्या है वो तुम समझ लो। मैं यहाँ होता है कभी कभी ऐसा। अब्दुल कदीर साहब, मुफ्ती साहब, मुस्तफा साहब, टोपी टोपी वाले, टोपी मुझे है और नाम आपका टोपी वाला है। ये मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो था, गए 20 साल से हमने ये 16 साल से लगातार ये मुसलमानों की तालीमी हालत सुधारने के लिए, जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं होता है, ऐसे भाइयों को भी अच्छा एजुकेशन मिले, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, या जो भी क्लास 1 ऑफिसर रहेंगे, ऐसे सबों ने बनना चाहिए। ये मकसद से उनके पास पढ़ाई, हुनर है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, लेकिन पैसा नहीं है। तो उनको पैसा देने के लिए हमने ये मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाया था, जिसका आज तक पूरा, अगर आपने देखा तो 16 साल से, मैं भी 5वीं बार इस वक्त मंत्री हूँ, लेकिन हमने बहुत बार कोशिश किया। अनीस अहमद साहब थे मिनिस्टर, तब से हम लगातार कोशिश करते थे कि ये बड़ा डिपार्टमेंट बनना चाहिए। 30 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र के 1.5 से 2 करोड़ लोग, इनको न्याय देने का, इंसाफ देने का, या उनको एजुकेशन में फैसिलिटीज देने का काम नहीं हो सकता। लेकिन देखो, जब मंजूर करना रहता है, जो वक्त का इंतजार रहता है, कि डिपार्टमेंट मेरे पास पहली बार आया, मैंने इतने डिपार्टमेंट चलाया, क्या उसका कोई अंदाजा नहीं है। पहले मैं कृषि मंत्री था, प्रेरणा ये काम था, अब मैं पणन मंत्री हूँ। पणन यानी मार्केटिंग करना, उसको प्रोसेसिंग करना, और उसको मार्केट तक किसान के माल को न्याय और इंसाफ देना। मार्केट कमेटियां होंगी, या जहां जहां हमारी खरीदी बिक्री संघ, जितने भी किसान का माल पकता है, वो किसान अपनी खेती में पकाता है, लेकिन बेचने से लेके उसको मार्केटिंग से लेके सारी जिम्मेदारी मेरे पास है। लेकिन उसके साथ पहली बार मुझे ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मिला है। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का 200 करोड़ रुपए का बजट था, हमने उसको 700 करोड़ किए। अब मुझे लगता है कि आने वाले मार्च में वो 1200 करोड़ हो जाएगा। ये जो 30 करोड़ था, इसको 500 करोड़ करें। बाकी के डिपार्टमेंट के बरोबरी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी आना चाहिए। माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी के अंदर सिख आता है, जू आता है, पारसी आता है, उसके बाद में बौद्ध आता है। बौद्ध बोले तो मागास वर्गीय बौद्ध नहीं, लेकिन बौद्ध जो एक कास्ट रहती है, ऐसे 6 कास्ट मिला के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना। लेकिन इसको देखने का जिसकर साहब लोगों का नजरिया ऐसा बन गया है कि ये सिर्फ मुसलमान का है, मुसलमान को उतने ही पट्टी में रखना चाहिए, उतने ही धट्टी में रखना चाहिए, उतने ही बस रेस के घोड़े के जैसा उतना रेस नहीं करना देना चाहिए, उसको बरोबर सिखाया हुआ है। तो ये बदलना है हमको। मैंने बोला ये पैसा जो आपकी तिजोरी में आता है, वो जितना हिंदू का आता है उतना ही मुसलमान का आता है, क्योंकि वस्तु कर जीएसटी है। और जीएसटी हम जो पैर से लेके तो सर की टोपी तक जो जो वस्तु वापरते हैं, उसको वस्तु कर बोलते हैं, जीएसटी। जब हमारा ही पैसा आता है, इसमें से 50% भी हमको दिए, तो भी कम से कम 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। कम से कम 2,000 करोड़ तो भी हो जाए तो काम आज हो गया। अब हम जो ये लोन दे रहे हैं, इसमें 2% वाला लोन है, 3% वाला है, 8% वाला है। 8 लाख तक जिनकी माली इनकम है, उनको भी लोन दिया जाएगा।
1 लाख वाले को 3% से दिया जाएगा, जो 8 लाख रुपए कमाता है उसको 4% से दिया जाएगा, 2% केंद्र सरकार के, 2% राज्य सरकार के। इस तरह से ऐसे अलग अलग कंसेप्ट है, वो भी हम बंद करेंगे। लेकिन आज हमको जो यहाँ बहनें बैठी है, कई ऐसी बहनें हैं कि जो बचत गट के नाम के ऊपर उन्होंने एक गढ़ बनाया है, लेकिन उनको पैसा ही नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ही पैसा नहीं था। अब हम हर एक ये बहनें जो बैठी है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हर बचत गट को हम 2 लाख रुपए देंगे और वो 18 तारीख को देंगे। जो बच्चा मेडिकल करता है उसको 20 लाख रुपए देंगे लोन। वो नौकरी पे लगने के बाद में, कमाई आने के बाद में, कमाने वाला होने के बाद में उसने वो पैसा अगर भरा तो दूसरे मुसलमान भाई को उसका फायदा मिलेगा। ये उसके पीछे का मकसद है, यानी वो रूटीन में रहना। पैसा एक आदमी को दे दिए, उन्होंने चॉकलेट दिया, बस कुछ भी पेड़ा समझ के खा लिए, तो उससे मसला हल नहीं होगा। ये इसको बढ़ाना होगा, और ये बढ़ा तो फिर, और देखो सहूलत कितनी है, तुम्हारा इनकम बढ़ने के बाद भी, तुम्हारा इनकम बढ़ने के बाद भी आपको कमाना चालू हो जाएगा। उसके 6 महीने के बाद में ये पैसा भरना है। पहले 5 लाख रुपए, मैं बोला 5 लाख में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा बच्चा, तो उसको हमने 20 लाख करे। धंधा करने के लिए 1 लाख 2 लाख में वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, उसको 2 लाख से तो 30 लाख रुपए तक कर दिए। आप माइनॉरिटी के बच्चे भी होशियार होते हैं, लेकिन उनको बाहर जाने के लिए बाकी समाज हिंदू भाइयों की तरह इनको सहूलत नहीं थी। मैं गए कैबिनेट में गया और 15 दिन पहले फैसला लिया कि आप दुनिया के टॉप के कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है, वो 200 कॉलेजों में हम एक मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे पे 40 लाख रुपए सरकार खर्चा करेगी और उसको पीजी करके बुलाएंगे, बड़ा ऑफिसर बनेगा, टैलेंट ब्रिलियंट है वो, लेकिन उसका पैसा नहीं है, बाहर के कॉलेज में जा नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो ये पहला साल है, पहले साल से हमारी शुरुआत होगी और हमारे बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले, अच्छा एजुकेशन मिले। यही उसके पीछे का मकसद है। हिंदू भाइयों को देना चाहिए, वो हमारे बड़े भाई है, उनको बड़ा हिस्सा दो, लेकिन हमारे छोटे भाइयों को छोटा हिस्सा दो। तो ये काम हमने जो किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने कोई आपको मदद करने का, लेकिन वो आपका हक है, अभी तक नहीं मिला था, अब वो मिलने का टाइम आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि जब ऐसी गवर्नमेंट थी तो भाई कांग्रेस में 25 साल एमएलए था, 4 बार मंत्री उधर भी रह चुका हूँ, लेकिन इतना आसानी से काम यहाँ होता, वहां नहीं होता। और ये सरकार हिंदुत्ववादी है, ये भी एक संगत, लेकिन काम कैसा करना, किस तरह से करना और करके कैसा लेना, ये चीज हमने आप जो किए। अब मैंने और एक 500 करोड़ से 700 करोड़ रुपए मैं उसको देने वाला हूँ। जहाँ मस्जिदें है उसके बाजू में शादी खाना होना, ताकि निकाह पढ़ने के बाद में वहाँ उनको छोटा शादी खाना मिल गया। 200-300 का पॉपुलेशन रहता है, माइनॉरिटी है, मतलब छोटे है, छोटा समाज है, उनके लिए उनकी कब्रिस्तान वहां रहेंगी। अगर जगह नहीं होंगी तो कब्रिस्तान के लिए जगह लेना, सरकार की होगी तो सरकार से लेना, नहीं तो प्राइवेट लेना, लेकिन कब्रिस्तान को वॉल कंपाउंड भी रहना। वहां जिंदा बने में तो थोड़ा बहुत ढक जाता, लेकिन मरने के बाद वहां भी कुछ छोटे छोटे देहातों में बहुत परेशानी है, तो उसके लिए वो भी हमने 700 करोड़ रुपए। अब हम नए, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, जो बस्ती में लाइट नहीं है, जो बस्ती के अंदर वहां जैसे बाकी समाजों के महल्ले हैं वैसे इनके भी महल्ले अच्छे रहना, इनके भी घर अच्छे रहना। तो घर के लिए मैं आप 10 लाख रुपए की एक स्कीम लेके आ रहा हूँ। अभी कितने मिलते हैं? 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 10 घर, तो 100 साल लग जाएंगे लोगों को झोपड़ियों में से, कच्चे मकानों में से, पत्थर के घर में से आरसीसी घर में जाने के लिए। तो अब हम नया एक, हमारा डिपार्टमेंट, जो मैडम अभी गई है, बाकी हमारे डिपार्टमेंट के लोग एक नया प्रपोजल ला रहे हैं, एक नया कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। उसके तहत हम 10 लाख रुपए हमारी गारंटी पे बैंक से दिलाएंगे, उसको 2.5 लाख रुपए हम सब्सिडी देंगे। कितना? 2.5 लाख रुपए हम उसको सब्सिडी देंगे। 7.5 लाख रुपए उसने लोन अगर भरा तो हम, मैं तो ये सोच रहा कि उसके ब्याज भी सरकार ने भरना, और उनको अगर घर दे दिए तो गरीबों को घर बन सकते हैं। हर साल 25,000 का टारगेट रखना, कभी 50,000 का बढ़ाया जाएगा। और इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हर आदमी को अच्छा घर होना, तो सबसे ज्यादा अगर जरूरतमंद कोई होंगे
हिंदुस्तान में, तो हमारे महाराष्ट्र में तो मुस्लिम भाइयों की माली हालत बहुत खराब है। मैं मुस्लिम है, मैं चुन के आता हूँ हिंदू मतदार संघ से। वहां का 3,20,000 हिंदू भाई है वहां वोटर, और 50,000 मुस्लिम है. जिचकर साहेब मी त्या मतदारसंघातून निवडून येतो, तिथे सर्व हिंदू आहे, मेजर मराठा आहे. परंतु तरीही मी प्रत्येक वेळेस 30,000, 40,000, 20,000 ने जिंकून जातो. त्यांचंही काम करतो, मी त्यांचंही काम करतो, त्यांना पहिले न्याय देतो. पण त्यांच्या सोबत मी ज्या धर्मामध्ये, ज्या जन्मामध्ये, ज्या समाजामध्ये जन्मलो, त्यांचंही काहीतरी कर्तव्य करणं ही जबाबदारी आहे. मी पहिले मुसलमान आहे, नंतर आमदार, खासदार, मंत्री, जे काही असेल ते नंतर आहे मी. पण पहिले ज्या धर्मात मी जन्मलो, त्या धर्मालाच मी काही नाही केलं, त्या जातीलाच काही नाही केलं, तर मग पुऱ्या देशाचा विकास केला, राज्याचा विकास केला असं कधी होत नाही. इसलिए मैं खजूर का हिस्सा क्या नहीं होता, हर जगहों के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहता, कुछ ना कुछ मदद करता हूँ. आज जो ये मेरे पास 1,000 बेड का हॉस्पिटल का काम चालू है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है सिल्लोड में. मेरी 60 एकड़ जमीन थी, हार्ट ऑफ सिटी, मैं वो हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया. और वहां मैंने खुद राजकारण की शुरुआत किया. मैंने सिल्लोड शहर में हाथगाड़ी लौटा, आज वही मैं हेलीकॉप्टर से उतरता. ये भी अल्लाह ताला का करम है, ये कोई जादुई कहानी नहीं. आपने कैसे होंगे पहले मुझे मालूम नहीं, पर आप अच्छे दिख रहे, चश्मा दिख रहा, कोट दिख रहा, सूट दिख रहा, पैंट दिख. तो ये सब चीजें जो रहती है अल्लाह ताला की तरफ से रहती है. हमारा काम है कोशिश करना, वहां से हमको फैसले, इंसाफ, न्याय जो भी मिलता है, जो भी भाषा में जिसको समझा जाएगा वो करा जाएगा. आज मेरे पास 5,000 लोगों का स्टॉक है. कितने? 5,000. बताओ, जब मैं किसके पास हाथ गाड़ी लौटने वाले के पास 5,000 लोगों का स्टॉक है. मेरे घर में कोई ग्राम पंचायत सदस्य नहीं था, आज मैं 5वीं बार मंत्री है. कई वर्षों से मैं चुन गया था, मेरा नाम ही सत्तार है. र कट होगा तो सत्ता ही रहती है. किसकी भी सत्ता रही तो पहले शपथ भी दी. तो ये काम करने का अपना अपना तरीका है. मुझे 18 तारीख के दिन सीएम साहब को, डीसीएम साहब को मैं इसलिए बुलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये सरकार की तरफ से बाकी समाज के बरोबर हमारे मुस्लिम भाइयों को भी, उनको भी न्याय और इंसाफ देने का काम किया. इसलिए उनको, और माइनॉरिटी डे उस दिन, माइनॉरिटी डे 18 तारीख को मुस्लिमों का शहीद, ये 5 जात का दिवस बोलते हैं, बरोबर है ना, वो है उस दिन. तो उस दिन उनको बुलाना है, और उस दिन फिर हमने सोचे और क्या कर सकते हैं. फिर मैंने हमारे महामंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब जो है महामंडल में 156 जगहों में से 8 दिन में, कितने, 8 दिन में 89 जगह भरी जाएगी. उसकी एग्जाम 4 तारीख को हो जाएंगे, और 3 दिन में उनको बाकी बच्चों को ऑर्डर मिल जाएगा, ताकि मुस्लिम समाज के बच्चे इसके अंदर, कुछ लोग कोर्ट में गए कि मुसलमान ही क्यों भर रहे हैं. ये कंसेप्ट ही मुस्लिम है पहले, क्योंकि माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा अभी समाज कोई होगा तो यहाँ 15%, 13% मुस्लिम भाई है, बाकी भी है, वो बाकी 5 समाज के भी लोग हैं. इसलिए अब उसका वो कोर्ट से हटा ले गया, और अब वो जगह भरी जाएंगी, ताकि 156 जगह जो है हमारी, उसमें की जो 89 जगह खाली थी, उसका अभी ये महीने भर के अंदर वो भी भरी जाएगी. प्रदेश में जाने के बारे में शिष्यवृत्ति बोला, मैंने आपको बचत गढ़ के बारे में बोला, मौलाना आजाद के बारे में बोला. जो पहले हम 25,000 रुपए देते थे, उसको हमने अभी 50,000 रुपए शिष्यवृत्ति के रूप से, अभी इस साल से 25,000 की जगह 50,000 शिष्यवृत्ति बच्चों को दिए जाएंगी. जब इधर पैसा ज्यादा आएगा तो उधर पैसा बढ़ाना पड़ेगा. जो 5 लाख थे उसको 25 लाख कर दिए, तो 25,000 थे उसको 50,000. बच्चों को शिष्यवृत्ति, उनको जो उनका मेरिट, उनकी तालीम के लिए जो भी सपोर्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ये मकसद से हाँ हमने वो जो चालू किया, उर्दू घर बनाना चालू है. अभी मैं नागपुर में भी एक उर्दू घर देने वाला हूँ. उर्दू घर का कंसेप्ट ऐसा है कि उर्दू घर में अच्छी लाइब्रेरी होगी, अच्छी लैब होगी बच्चों को सीखने पढ़ने के लिए, वहाँ अच्छा हॉस्टल होगा, 250 लड़कियां, 250 लड़कों का जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ हॉस्टल बनाया जाएगा. वो 9 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में उसको खर्चा आएगा. उस सरकार की तरफ से ये तालीम को, जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है कि तालीम ये शेरनी के दूध की उतनी ताकत रखता है, तो उसका पीछे का मकसद ही है
कि हम जब तक हमारे बच्चों को दीनी तालीम तो देना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं, पर दुनियाई तालीम भी होना। दीनी तालीम तो हमारे यहाँ है, वो तो हमारा बिल्कुल, उसको कोई दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। लेकिन दुनिया में कौन सी भाषा चलती है, कौन सा सब्जेक्ट चलता है, अपने देश में क्या चलता है, इससे बरोबरी में। और दूसरी, जो एजुकेशन तालीम से बच्चा टॉपर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, ये धरती सोचते हुए कई दिनों से, 20 साल से, एक मार्टी नाम का, भाई मुस्लिमों का भी एक, मौलाना आजाद के नाम से एक रिसर्च सेंटर बन जो है वो बन जाए, ताकि बाकी समाज के बरोबर यहाँ भी। तो मैंने आज अभी अधिवेशन सेशन चल रहा है, सेशन में उसका ऐलान किया कि 2 महीने के अंदर हम वो बना देंगे। कुछ लोगों को अच्छा लगा, किसको बुरा भी लगा हुआ, लेकिन अब बुरा लगा, वो उसकी अपनी सोच का अंदाजा है। मैं कोई मुसलमान बोल के ये फैसला नहीं लिया, लेकिन जिसकी जरूरत है, जिनको जरूरत है, वो बाकी समाज जो हमारे आदिवासी भाई है, मागास वर्गीय भाई है, उनके बरोबरी में भी हमारा समाज नहीं है। कई बस्तियां ऐसी है, कई एरिया ऐसे, कई गांव ऐसे, कई देहात ऐसे, कि वहां की उनकी माली हालात बहुत खराब। लेकिन उनको जब हम आर्थिक दृष्टिया बड़ा बनाना है, बाकी के जो अच्छा तालीम आपका समाज है उसके बरोबर लाना होगा, तो उसको सहूलतें देना होगा। उसका ही हक है, उसको ही देना है। हम तुमसे लेते और तुमको देते। मैंने पहले ही बोला, वो वस्तु कर, जीएसटी, सीजीएसटी जो है वो आपका ही माल है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमारा मदरसा है, हम मदरसे में, तो मैं बोला मदरसे में भी पढ़ो। अब तो मैं मदरसे के लिए भी एक तालीम लाना चाहता है, दुनियाई तालीम इसलिए बोल रहा हूं मैं, कि जहां हमारे मदरसे चलते हैं, वो मदरसों में एसटी जैसी एक अच्छी, जैसी फैसिलिटी, एसटी में इसलिए बोला कि सबको समझती, लेकिन जो स्कूल बसेस है वो तैयार की जाएगी, मदरसे में से ले जाना, अच्छे स्कूल में उनको 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाना, फिर उनके मदरसे में लाके छोड़ देना, वहीं उन्होंने रहना, खाना पीना, दीनी तालीम करना, वहाँ कुरान वगैरह जो भी हमारे जितनी जरूरत की चीजें हैं, इस्लाम में जितना लिखा है वो सब वहां पढ़ना। लेकिन दुनिया की चीज को वहां जाना पड़ेगा। तो वो भी एक नई स्कीम लाने का सोच रहा। अब ज्यादा स्कीमें आ गई तो मेरी स्कीम ना हो जाए, पर अपन उसको डरते नहीं। मैंने पहले ही बोला, मुझे कुत्ता निशानी में भी खड़े कर दो, छूट के आ जाऊं। कोई चीज पार्टी रहती, सिर्फ ऊपर वाला साथ है जब तक जीत है, जब ऊपर का बटन दब गया खेल खिलास, कितना भी करो वो दबाते रहते लोग। बचेगा का चलेगा चलेगा, नीचे से सांसें टूट गई, गया खत्म हो गया मामला। वैसा मैं कभी कोई पार्टी नहीं, कोई जात पात धर्म नहीं, पर मैं जो कौम में पैदा हुआ हूँ उनका भी एक फर्ज है, उनको भी कुछ ना कुछ चाहते हैं मेरे से, बहुत उम्मीद रखते हैं। और मेरे पास 10 ही महीने बचे, 10 ओवर का खेल है। आखिरी में क्रिकेट में जब 20 ओवर का, 50 ओवर का, 5 दिन का खेल रहता था, उसमें आखिरी की ओवर बहुत अहम रहती है, उसमें हार जीत का फैसला होता है। तो अभी 10 महीने बाकी है, मतलब 10 ओवर का खेल बाकी है। 10 ओवर में अभी बहुत खेल खेलना है। 18 तारीख को, 18 तारीख को आपको सबको आना है। जो भी मैंने बताया उनसे कि आप कितने लोग लाएंगे, मुझे लगता है उन्होंने मुझे 200 लोग लाने का, प्यारे मियां खान साहब ने वादा किया है। नहीं भी लाए तो भी अल्लाह मियां ला देता, नहीं लाए तो मैं सिल्लोड से ला लूंगा। इतना छोटा सा हॉल है वो, जो हॉल है, ऐसा आपको एक ये मिला होगा। मैं उस दिन सिर्फ, हमको वो शिविर नहीं लेना है, उस दिन कम से कम 2000 बच्चों को ऑन द स्पॉट लोन देना है। 2000 बच्चों को फिनिश, वही उसका क्रेडिट, हाँ उसका फॉर्म भरना, वही उसकी मंजूरी देना, दूसरे दिन उसके अकाउंट में पैसे जाना। इसके लिए मैं रखने वाला है। और वहां जितने बचत गट होंगे महिलाओं के, महिला के बचत गट, जिसके रजिस्टर्ड बचत गट है, उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा, ताकि छोटे छोटे बिजनेस वो बहने भी कर सकी। तो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने पर्दे में रह के, अपने घर में रह के, अपने मोहल्ले में रह के, अपनी बस्तियों में रह के ये करना चाहिए। उसके बाद पुलिस भर्ती का, वो अब अनकरीब उसका एक यूनिट जो है हमारा, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जहां माइनॉरिटी के बच्चे पुलिस में भर्ती होना चाहिए। उसके अंदर बहुत टक्का कम है, आईएएस में कम है, आईपीएस में कम है, डॉक्टर में कम है, इंजीनियर में कम है। ये सब क्यों कम है? कि उनके पास आज की तालीम को जितना खर्चा आता उतने पैसे नहीं है। इसलिए सरकार ने उनको मदद करना चाहिए। वो बोलते ना, मुझे भी क्या बोलते, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, कुछ गाना गिना हुआ है आपको मालूम ना, लिफ्ट करो। हाँ, सरकार का काम ही जो लिफ्ट करो।
तो ये सरकार वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसका दस्तर, उसका बिस्तर, उसका खाना, उसके प्यार, उसकी दरगाह में ताजुद्दीन बाबा से दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला उसको जो कुछ मांगता है उसको वो जायज दे देंगे, जो नहीं है वो नहीं देंगे। लेकिन हमारा तो काम कैसा है, आपको मालूम है, सबसे ज्यादा भिखारी धंधा अभी कोई बचा होगा तो वो है राजकारण। हर बार जाना पड़ता हमको मांगने, तुम तो एक बार दुआ मांगते वहां, हम तो रोज जो पार्टी का चुनाव आ गया, जाओ दुआ मांगो, मतलब प्यार मोहब्बत से मांगो। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अल्पसंख्यक का जो प्रोग्राम होने वाला है, ये प्रोग्राम पहले महीने हमारे चुनाव क्षेत्र में, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7,000 लोगों को लोन बांटा। और वो मुझे लगता गए हफ्ते में कितना तारीख को था अपना मेला, वो संडे को, संडे 9 और 10 को था, 2 दिन सिलोड़ में पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाया। 7 से 8 हजार लोगों को हमने वहां पूरे टोटल लोगों का एप्लीकेशन, और वहां जो उनका उसमें जो दो ये गवाह होना, दो वकील होना, मैं बोला शादी में लगते हैं यहाँ का क्यों दे रहे लोन में, तो सरकारी कर्मचारी होना, मैं बोला सब कट कर दो, ये ऐसा नहीं होना, सीधा सीधा होना। वो है सेल्फ उसका, जैसा मतदान यादी के अंदर नाम लेने के लिए उसका एक प्रोफार्मा रहता है, नंबर 6 का रजिस्टर, वो उसमें जो भर देते, वही उसका शपथ पत्र है। तो वैसा उसको मॉर्गेज जो रहेगा उनका वही करो। दूसरे दो सरकारी अधिकारी कहाँ से देंगे उसको मॉर्गेज के ऊपर, सही देगा कोई? अभी तो ऐसा कानून बना है कि जो अगर जिन्हें कर्ज लिया उन्हें नहीं दिया, तो जिसने उसकी गारंटी लिया उसके ऊपर से वसूल कर ले, तो वो नहीं देगा भी नहीं और इसका काम होगा भी नहीं। फिर मैंने बोला ये बंद कर दो। तो 4-5 आरटीए ऐसे लगाए थे, अपने ही कोई ना कोई हमदर्द आदमी ने लगाया होगा, मेरे को उसका नाम नहीं लेना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अपनों को क्या करना है वो करना है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मैंने बोला 10 महीने बाकी है, मैं 10 महीने के बाद में वो जो बोलते थे ना, मैं पुनः ये, तो मैं तो आने वाला ही है, सरकार के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि अपना काम ही सीधा साधा है। डर नाम की चीज मैंने कभी देखा ही नहीं। जाने के लिए बचा क्या अपने पास, इतनी चीजें मिली अपनों को, एक आधा कम मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, लेकिन बाबा की दुआओं से जो नहीं मिलने वाला वो भी मिल जाएगा। सदर साहब देंगे क्या नहीं देंगे मालूम नहीं मुझे, लेकिन नहीं देंगे तो देने वाले का पता बता देंगे, क्या वो देता है उसके पास चल जाओ मुझे। अभी अल्लाह ताला ने, मैं किसी को भी अगर सैल्यूट कर दिया, सलाम कर दिया, दुआ कर दिया कि अपना काम हो जाता है। अपनों को नई नाम कभी सुना भी नहीं, कभी सुनना भी नहीं, बस जो काम करना है जीरो से निकले हुए, तो जीरो से ज्यादा क्या काम करेगा कोई भी मेरा। अभी इतने पद जो डिस्ट्रिक्ट में मैं राजकारण करता हूँ, बाकी बैंक से लेके मार्केट से लेके, तो जितनी नगर पालिकाएं हैं, पंचायत, नगर पंचायत, सब अब मेरी है, सारी सत्ता हमारी है। वहां मैंने हर एक को, एक एक को बिठा के रखा है। एक जमाना था हमको ही कोई नहीं देता था, लेकिन आज हम सबको दे रहे हैं, ये तो ऊपर वाले की बस कर्म भाग से होता है वो। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, 18 तारीख के दिन आप आओ, चीफ मिनिस्टर, डीसीएम, सीएम रहेंगे, माइनॉरिटी डे है, वो सब माइनॉरिटी समाज के लोग वहाँ, बाकी भी आएंगे, कोई सिख भी आएगा, कोई यहाँ के जैन भाई भी आएंगे, वहाँ जिसको आना है। लेकिन क्या है, हमारे लोग पढ़े लिखे कम है, उनको इसकी भी मालूम होती नहीं। जो पढ़े लिखे, जो होशियार कौम है, वो बरोबर इसका फायदा ले ले। वो पहिले घेऊन टाकतात, यांना माहित होण्याच्या अगोदरच योजना संपून जाते। अभी ऐसा कि इनको मालूम हो गया योजना खत्म हो रहा। जो जरूरतमंद लोग हैं उसमें मुस्लिम समाज, ये 5-6 समाजों में सबसे जरूरतमंद समाज कोई होगा, जरूरी समाज को मदद की जरूरत होगी तो वो मुस्लिम भाइयों को है। उनको तो अल्लाह ताला सब कुछ देता है, लेकिन हमारा अपना काम है कोशिश करना, खजूर का हिस्सा, खारीचा वाटा आपलाही पाहिजे आणि ते करायला पाहिजे। पहिले मेरे को हिंदी बोलना आती थी, तो मराठी लोग मतदान ही नहीं कर रहे, अरे क्या है मराठी, अब मैं मराठी सीख लिया तो हिंदी बोलने को तकलीफ थी, और मराठी में जमा लेता आराम से, कोई सवाल नहीं, कोई तान नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, ऐसी कई ऐसे बुजुर्गाने दिन जहां जहां है वहां से दुआएं मिलती है, वो दुआओं का असर अलग रहता है। दुआ नहीं दिखने वाली चीज है, अगर ये दिखने वाली चीज होती तो इसको भी टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी खरीद लेते, ये भी हमारे हिस्से पे नहीं आती। फिर से मुझे लगता है वक्त अब हमको, मुझे कैबिनेट दिया, लेकिन मैंने कैबिनेट को भी बोला कि मैं कैबिनेट ठहर जाओ, मैं आता हूँ, पहले ये कैबिनेट के पास आना था दरगाह पे। हाँ, और एक अभी हज हाउस में जाना है, हज हाउस का प्रोग्राम है, वहां भी जाना है, फिर रात को 12 बजे तक सारा पढ़ना है क्या नहीं है। इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मेरे पास,
इतने मसले रहते हैं पूरे स्टेट के, उसका जवाब देना, उसका पूरा उसका समाधान होना, उसका दिल को तसल्ली होना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ पूछा और मेरे मंत्री ने उसका जवाब अल्लाह ईश्वर भगवान को साक्षी रख के दिया। ये सारी चीजें करने के लिए कोशिश करना चाहिए। आज जैसा मैंने बताया कि मुझे पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, आज अपने इतने स्कूल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, बहुत कॉलेज है मेरे। और उसके संगात अगर मैं कम पढ़ा लिखा भी है तो मेरे सामने आईएएस आईपीएस, उनको सबको सलाम करना पड़ता है। तो ये भी एक चमत्कार है, चमत्कार से तो कम नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने नमूना ही चमत्कार है। कोई भरोसा नहीं कर सकता कि मेरे जैसा आदमी राजकारण में यहाँ तक पहुंच सकता हो, वो भी 43 साल से। मेरी उम्र 63 साल की है, मैं सिर्फ 43 साल से सत्ता में, ज्यादा नहीं। और लगातार है। मैं मोदी जी की लाड भी थी तब भी कांग्रेस से चुन के आया, पर वहां से चुन के आया है। जहाँ 3,20,000 हिंदू भाई है, तो हिंदू भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो लोगों ने भी अपने जैसे एक मुसलमान पे, एक आम कार्यकर्ते पे, एक छोटे कार्यकर्ते पे विश्वास रखा, और उनके विश्वास को कभी मैंने विश्वासघात नहीं होने दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही बोलता कि मैं आपको न्याय इंसाफ बड़ा भाई बोल के पूरा मिलना, लेकिन छोटे भाई बोल के छोटे छोटे समाज है जैसे, उनको भी न्याय मिलना, उनको भी इंसाफ मिलना, उनको भी हक मिलना। वो भी सरकार है, वो भी यहाँ के रहवासी है, उनको भी यहाँ रहने के लिए खुद से अल्लाह ताला ने क्या नेक हिदायत दिया बोल के हम कहीं नहीं गए। हमको तो चांस था, जिसको पाकिस्तान जाना है उसको पाकिस्तान जाओ, जिसको हिंदुस्तान में रहना है। लेकिन हमारी जितने भी जो भी बुजुर्ग हो गए, उन्होंने विचारों ने यहाँ रहने का फैसला लिए। उसमें भी हम सेकंड पीढ़ी है, थर्ड पीढ़ी है, कोई तीसरी पीढ़ी है, कोई दूसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी के लोगों ने, जैसा मुफ्ती साहब जैसे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने, उनके भी पहले एक पीढ़ी है, थोड़े बहुत जब वो यंग होंगे, तब जब देश आजाद हुआ, और जैसा जैसा जिन्होंने जाने का सोचा, लेकिन हमारा यही है, तुम्हारा तो भी बुरा मत मानो, तुमको अग्नि दी जाती है, हमारा तो कभी भी गाड़ो करो, गड्ढे में से निकालो, हम है ही वहां। इतना धरती माता से प्रेम करने वाला दूसरा कोई समाज ही नहीं। मरने के बाद उसको गाड़ा जाता है, बस। हमको उतना ही, आप यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष से तो मांगा है, पर उपाध्यक्ष को भी बोलना है। और एक जमाने में तुम्हारे जो नाम करी थे वो यहाँ के बहुत बड़े, मुझे ऐसा लगता है जिचकर साहब, श्रीकांत जिचकर जी उनका नाम था। एक बड़े लीडर, पढ़े लिखे, बहुत तालीम याफ्ता, इतने सारी चीजें उनमें थी वहाँ। इसलिए तुमको मैंने ये विशेष बोला, इसलिए बोला कि आप समझ सकते बात को। कुछ लोग समझते ही नहीं, सिर्फ बस इसका सोच, उनके विचार, उनके दिल में दिमाग में अलग अलग चलते हैं। और सबों ने मिलके अपने हिंदुस्तान पे उतना ही प्रेम सब कौम के लोग करते हैं यहाँ, सब जात के, सब धर्म के, छोटे होंगे, बड़े होंगे, श्रीमंत होंगे, गरीब होंगे, हर आदमी को लगता है ये देश मेरा है। मैं इस देश का, जो जो नुमाइंदे, जो जो लोग यहाँ रहते हैं, सबको हक उनके उनकी बाहैसियत दो, और मिलना चाहिए। इतनी ही मेरी अल्लाह ताला से, और जहाँ जो ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे आए तो वहाँ कुछ मांग के जाना चाहिए। इतना ही होना, हम लोग का अमन शांति होना, तरक्की होना, अच्छे लोगों का जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी अड़चन है वो थोड़ी थोड़ी दूर होना, और मेरे जैसे आदमी ने भी थोड़ा बहुत करना। तो इसलिए फिर से मैं इतनी छोटी सी मीटिंग बुलाने का मैंने सदर साहब को बोला था, उन्होंने इतने, महीने भी यहाँ बहुत बैठी है, इनके लिए भी मैंने बोला कि आप भी आओ, अगर आपके पास बचत गट नाम का कोई अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद हम तुमको 2 लाख रुपए छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए देंगे, ताकि देखो बांग्लादेश में जो इतनी तरक्की हुई, तो बांग्लादेश की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा, तो वो बहनों का है वहां की, कि जिन्होंने बचत गट के माध्यम से जो सरकार को मदद की, जो सरकार को तरक्की दी। एक नंबर माइक्रो फाइनेंस के ऊपर ही आगे आया। यस रहमान, और ठीक है यहाँ इनको, तो ये लोगों को वो भी मिलना चाहिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।